ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, का त्योहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। लोग नए कपड़े पहने एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और कुर्बानी के लिए जानवर तैयार कर रहे थे। गांव में 3 अच्छे दोस्त थे, आरिफ, सलीम और फरहान। तीनों ने मिलकर एक बड़ा और खूबसूरत बकरा खरीदा था, जिसे वे बकरीद के दिन कुर्बान करना चाहते थे। उनका मानना था कि बड़ी कुर्बानी देने से वे अल्लाह की ज़्यादा रहमत हासिल कर सकेंगे। कुर्बानी के दिन उन्होंने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ बकरे की कुर्बानी दी। वे बहुत उत्साहित थे और सोच रहे थे कि उनकी कुर्बानी अल्लाह को ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन अगले दिन तीनों को एक अजीब सपना आया। उन्हें लगा कि उनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। वे तीनों बहुत चिंतित हो गए और गांव की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब ने उनके सपने को सुनकर कहा, बेटे, कुर्बानी का मकसद केवल जानवर की बलि देना नहीं है, बल्कि इसमें आपकी नीयत और समर्पण का महत्व है। वे तीनों बहुत चिंतित हो गए और गांव की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब ने उनके सपने को सुनकर कहा, बेटे, कुर्बानी का मकसद केवल जानवर की बलि देना नहीं है, बल्कि इसमें आपकी नीयत और समर्पण का महत्व है। उन्होंने आगे समझाया, अल्लाह को आपकी नीयत देखनी है, न कि आपका दिखावा। अगर आपने यह कुर्बानी सिर्फ दिखावे और शेखी बघारने के लिए की है, तो वह कबूल नहीं होगी। कुर्बानी का असली मकसद दिल से समर्पण और गरीबों की मदद करना है। आरिफ, सलीम और फरहान ने इमाम साहब की बातों को गहराई से समझा। उन्हें एहसास हुआ कि वे दिखावे के लिए कुर्बानी कर रहे थे और उनका मन पूरी तरह से अल्लाह की सेवा में नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि अगली बार वे कुर्बानी दिल से करेंगे और उसके मांस को ज़रूरतमंदों में बांटेंगे। अगले साल तीनों ने अपने अपने जानवर खरीदे और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कुर्बानी की। इस बार उन्होंने अपने गांव के सभी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मांस बांटा। इस बार उनकी कुर्बानी सच्चे मन से की गई थी और उन्हें संतोष और खुशी मिली कि उनकी कुर्बानी कबूल हुई। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची कुर्बानी वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की जाए।